to talk to you on lesson 10, air and water. Now, today I am going to start. Lesson is 10. Its name is air and water. हवा और पानी के बारे में बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे। हवा और पानी जो है वह धरती पे कितना महत्वपूर्ण होता है इसके बारे में आप लोग अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, तो बच्चों आप लोग देख रहे हो और जानते भी हो कि हवा और पानी जो है वह हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। यदि हवा नहीं रहेगा तो हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे, यदि पानी नहीं रहेगा तो उससे जो है हमारा भोजन पाचन क्रिया जो है अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा, है ना। तो बच्चों पानी जो है और हवा वह दोनों चीज जो है हम लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है इसके लिए जो है आपको अच्छी तरह से जानने के लिए आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छी तरह से सुनना और समझना होगा। जिन बच्चों को कोई भी चीज यदि समझ में ना आए तो वह जब लास्ट मोमेंट में आप लोग को 10 मिनट समय दिया जाता है कि आप जो है अपने क्वेरीज को पूछ सकते हैं, है ना। जो भी दिक्कतें होंगे उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। तो इसीलिए मैं सभी स्टूडेंट को बोलूंगा कि जिन स्टूडेंट का माइक अनम्यूट है वह म्यूट कर ले ताकि हमारी बातों को जो है अच्छी तरह से वो सुन पाएंगे। ठीक है, तो बच्चों मैं लेसन 10 जो है पढ़ाने जा रहा हूं और आपको अच्छी तरह से सुनना है। ऑल लिविंग थिंग्स, बच्चों साइंस में पेज नंबर 74 निकाल लीजिए, पेज नंबर 74। ठीक है, लेसन का नाम है एयर एंड वाटर। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर, वाटर एंड फूड। जितने भी सजीव वस्तु होते हैं उनको हवा, पानी और भोजन की आवश्यकता होती है। उनको यह तीन चीजें जो हैं उनको चाहिए। वी कैन नॉट लाई विदाउट एयर, वाटर एंड फूड। हम लोग जो है पृथ्वी पे बिना हवा, पानी और भोजन के जीवित नहीं रह सकते। एयर मतलब क्या होता है बच्चों? हवा। Our earth is surrounded by the layer of air which is called atmosphere। ठीक है, तो बच्चों कुछ वर्ड मीनिंग जो है मैं आपको लिखाने जा रहा हूं, उस वर्ड मीनिंग को आप लोग नोट डाउन करेंगे अपने नोटबुक में। ठीक है, सराउंडिंग, सराउंडेड। ठीक है, दूसरा वर्ड लिखिए बच्चों एटमोस्फेयर, है ना। ATMOSPHERE, एटमोस्फेयर। ठीक है, अगला वर्ड लिखिए कॉन्टेंस, कॉन्टेंस CONTAINS, कॉन्टेंस। ठीक है, अगला वर्ड मीनिंग है इम्पोर्टेंट। क्या लिखोगे बच्चों? इम्पोर्टेंट। बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो आप लोग को बार बार लिखाया जाता है ताकि आप जो है उस वर्ड पे ज्यादा कंसंट्रेट करें। ठीक है, बार बार लिखाने के बाद भी वह वर्ड जो है आपको याद नहीं रहता है। बेटर है कि आप जो है कुछ वर्डों को आप लोग भली भांति याद रखें।
ठीक है, तो पहला वर्ड जो है बच्चों ठीक है, सराउंडेड मतलब चारों ओर से घिरा हो, ठीक है, चारों ओर से घेरना, घेरना, ठीक है, चारों ओर से घिरा हुआ, चारों ओर से घिरा हुआ। एटमॉस्फेयर मतलब होता है बच्चों वायुमंडल, है ना, क्या होता है, एटमॉस्फेयर मतलब होता है वायुमंडल। एटमॉस्फेयर का क्या लिखेंगे, वायुमंडल, ठीक है, वायुमंडल, जहां पे हवा की परतें जो होती हैं, है ना, जहां से हवा जो है हम लोग को धरती पे आता है, उसे जो है हम लोग वायुमंडल कहते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है ना, कंटेंट मतलब शामिल करना, ठीक है, क्या करना बच्चों, शामिल करना, शामिल करना, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण, ठीक है, महत्वपूर्ण। तो यह जो चार वर्ड है आप लोग अच्छी तरह से अपने नोटबुक में जो है नोट कर लेंगे। फिर हम आगे पढ़ाते हैं, फिर कोई भी टफ वर्ड आएगा तो मैं जो है उसको आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखा दूंगा, ठीक है। सभी बच्चे जो है देख पा रहे हैं कि जो वर्ड मीनिंग है उसको आप लोग अच्छी तरह से लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। सराउंडेड मतलब चारों ओर से घिरा हुआ, एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल, कंटेंट्स मतलब शामिल करना, इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, ठीक है। अब आगे जो है हम लोग चैप्टर को रीड करेंगे और समझेंगे। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर, वाटर एंड फूड। जितने भी सजीव वस्तु है धरती पे उनको जो है हवा, पानी और भोजन की आवश्यकता होती है। वी कैन नॉट लाइव विदाउट एयर, वाटर एंड फूड। हम लोग बिना पानी, हवा और भोजन के जीवित नहीं रह सकते हैं। एयर, एयर के बारे में क्या है बच्चों, आप लोग सुने होंगे। Our earth is surrounded by the layers of air which is called atmosphere, ठीक है। तो एक शब्द जो है आप लोग फिर से लिख लेंगे, ठीक है। वह शब्द जो है लेयर, LAYERS, लेयर्स मतलब परते होते हैं बच्चों, है ना, परते, परत, परत जो होता है ना, मतलब जैसे मिट्टी का जैसे ऊपर का जो परत होता है उसी तरह से जो है हवा के परत होते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग जो है वायुमंडल कहते हैं। एयर कंटेन्स इंपॉर्टेंट गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यानी हवा में जो है महत्वपूर्ण गैसें जो है शामिल होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जो धरती पे सजीव के लिए, सजीव वस्तुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। देयर इज वाटर वेपर ऑल्सो इन एयर, यानी हवा में पानी का भाप भी होता है बच्चों, ठीक है। when we go to higher places एयर बिकम लेस। जैसे जैसे हम लोग जो है ऊपर स्थान पे जाएंगे तो हवा जो है क्या हो जाएगा, कमते चला जाएगा बच्चों, है ना, कम
होते चला जाएगा। दैट इज वाई माउंटेनर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विल क्लाइंबिंग माउंटेन। यानी जो पर्वत आरोही है, यानी जो पर्वत पे व्यक्ति चढ़ते हैं, बड़े बड़े मतलब जो है पहाड़ों पे मतलब जो है चढ़ते हैं व्यक्ति, है ना, वह अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर जो है वह साथ में लेके जाते हैं। ठीक है, वह जो है साथ में लेके जाते हैं ताकि उनको जो है ऑक्सीजन का जो है कमी ना हो। जैसे ही मनुष्य के अंदर में ऑक्सीजन की कमी होती है ना, मनुष्य का जो है मृत्यु भी हो सकता है। ठीक है, तो जो भी पर्वत आरोही है ना, यानी जो माउंटेनर है, वह अपने साथ, है ना, जब पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो ऑक्सीजन का सिलेंडर जो है अपने साथ लेके जाते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है हाउ एयर हेल्प्स, यानी हवा जो है वह कैसे मददगार होते हैं बच्चों। ठीक है, हवा जो है हम लोगों का कैसे मददगार होते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। वी ब्रेथ ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग जानते हैं जब हम लोग सांस अंदर की ओर लेते हैं तो हमारे अंदर जो है वह ऑक्सीजन जाता है, जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो छोड़ने के क्रम में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह निकलता है। ठीक है बच्चों, जब आप लोग देखेंगे कि आप जब भाप छोड़ते हैं तो वह भाप जो है डाइऑक्साइड जो गैस होता है वो भी गर्म होता है। ठीक है, ऑक्साइड गैस कब बनता है बच्चों, जब हमारे अंदर भोजन से ऊर्जा, मतलब भोजन से ऊर्जा में परिवर्तन होता है ना। भोजन से ऊर्जा में जब यह परिवर्तन होता है तभी जो है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में बनता है। ठीक है बच्चों, प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर टू मेक फूड, यानी पेड़ पौधों को जो है कार्बन डाइऑक्साइड हवा से प्राप्त करते हैं भोजन बनाने के लिए। ऑक्सीजन इज थ्रोन आउट बाय प्लांट्स, और जो है पेड़ पौधों के द्वारा ऑक्सीजन छोड़ा जाता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है कि पेड़ पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेते हैं तो उससे जो है वह भोजन बनाते हैं, और पेड़ पौधे जो है ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। दिस इज हाउ द ऑक्सीजन इन एयर डज नॉट गेट ओवर थ्रू ऑल लिविंग बींग्स यूज इट, और यही जो ऑक्सीजन है, इन्हीं ऑक्सीजन का उपयोग जो है दूसरे सजीव वस्तु जो है करते हैं। ठीक है, एयर हेल्प्स टू बर्न थिंग्स, यानी हवा भी जो है वह किसी भी वस्तु को जलने में सहायक होता है ना। बिना हवा के कोई भी वस्तु जो है नहीं जल सकता है ना। जहां आग लगी हुई रहती है वहां जो है आग से ऑक्सीजन को अलग किया जाता है, जो है आग बुझ पाता है। ठीक है बच्चों, आप लोग देखिए ग्रीन कलर में एक छोटे से बॉक्स में लिखा हुआ, उसको भी आप लोग ध्यान से देखिए। एक्चुअली इट इज द ऑक्सीजन इन एयर दैट हेल्प्स बर्न थिंग्स, दिया हुआ है। वास्तव में ऑक्सीजन जो है वह हवा में मिला हुआ रहता है जो किसी वस्तु को जलने में सहायक होता है। ठीक है, तो इस पेज में आप लोग क्या समझे कि हवा, पानी और भोजन जो है वह सजीव वस्तु के लिए अति आवश्यक है। बिना हवा, पानी और भोजन को के जो है मनुष्य जाति या कोई दूसरा जो प्राणी है, सजीव वस्तु है, वह जीवित नहीं रह सकता। हवा क्या है, पृथ्वी के चारों ओर, है ना, एक हवा का परत होता है
जिसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं, है ना। इंग्लिश में उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। और हवा में जो है बहुत सारे महत्वपूर्ण जो है गैस शामिल होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। जो धरती पे रहने वाले जितने भी सजीव वस्तु हैं उनका जो है उससे बहुत मतलब मदद मिलता है ना। और हम लोग यह भी जानते हैं कि हवा में पानी का भाप भी होता है। जैसे अभी ठंड का मौसम है ना बच्चों, है ना, तो हवा हम लोग को ठंड कैसे लगता है ना। हवा में नमी होती है। नमी कहने का मतलब है उसमें जो है हवा में पानी मिला हुआ रहता है, यानी भाप। जो आप लोग देखे होंगे कि घर में जब खाना बनता है आपके घरों में, तो पानी जब गर्म होता है या कोई भी भोजन गर्म होता है तो उसमें से भाप निकलता है। तो वह भाप क्या होता है? वह भाप जो है पानी के गर्म होने के बाद जो है उसमें से जो गैस निकलता है वही पानी का भाप होता है बच्चों, है ना। और कोई भी व्यक्ति जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएगा, है ना, उसको हवा की कमी होने लगती है, जिसके कारण जो है पर्वत पे चढ़ने वाले, जिसको हम लोग इंग्लिश में माउंटेनर और हिंदी में जो है पर्वत आरोही कहते हैं, वह क्या करते हैं कि अपने साथ ऑक्सीजन के पूर्ति के लिए जो है वह अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, ताकि जो है ऊंचे जगह पे जाने पे उनको ऑक्सीजन की कमी ना हो। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने यहाँ तक सुना और समझा? ठीक है, आगे में जो दिया हुआ था कि हवा जो है हम लोग को कैसे मददगार है। हवा जो है हम लोग को सांस लेने में मदद करता है, पेड़ पौधों को भोजन बनाने में मदद करता है। ठीक है, इस तरह से जो है हवा हम लोग के लिए बहुत उपयोगी होता है। हवा जो है किसी वस्तु को जलने में भी मददगार होता है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट पेज में आते हैं बच्चों। जैसे इसमें एक एक्टिविटीज भी दिया हुआ है। दो कैंडल है यानी दो मोमबत्ती है दिया हुआ है, एक बाहर है और दूसरे मोमबत्ती को जो है किसी पात्र से यानी शीशे के गिलास से यदि ढक दीजिएगा, है ना, यदि उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो वह कैंडल जो है नहीं जलेगा, बुझ जाता है। ठीक है, तो यह समझ में आता है कि कोई भी वस्तु को जलने के लिए, है ना, किस चीज की आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की। और ऑक्सीजन जो है किसमें पाया जाता है बच्चों? हवा में, है ना। तो बिना हवा के जो है कोई भी वस्तु नहीं जल सकता है। अगला जो है पेज 75 निकालिए, उसमें आगे हम लोग जानेंगे हवा और किन किन चीजों में जो है हम लोग को मदद करते हैं। वी फिल द टायर ऑफ साइकिल्स, कार्स, बसेस एंड ट्रक विथ एयर। आप लोग देखे होंगे कि साइकिल में जो है हवा भरा जाता है और वही हवा के जो है मदद से हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जा पाते हैं। ठीक है, तो एयर फिल्ड टायर कैन कैरी द वेट ऑफ ए बस लोड ऑफ द प्यूप, है ना। यानी टायर में भरे गए हवा के मदद से कोई बस, कोई ट्रक या किसी वस्तु के वजन को ढो सभी स्टूडेंट सुन पा रहे हैं, है ना। मैं से पेज नंबर 75 को फिर से रिपीट करने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। ठीक है,
We fill the tires of cycles, cars, buses and trucks with air. यानी हम लोग जो है साइकिल का, गाड़ी का, बस का, ट्रक के जितने भी टायर होते हैं उसमें हवा भरते हैं। वह हवा जो है क्या करता है कि भारी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान ढोने में, है ना, कैरी करने में जो है मददगार होता है। मूविंग एयर इज यूज्ड इन मेनी स्पोर्ट्स, है ना, यानी बहुत सारे मतलब खेलों में जो है हवा जो है उनमें मददगार होते हैं। ठीक है, अगला जो है टॉपिक है एयर ऑक्युपाइज स्पेस। एयर ऑक्युपाइज स्पेस, ऑक्युपाइज मतलब होता है बच्चों घेरना। ठीक है, हवा भी जो है स्थान घेरता है। ठीक है, जैसे किसी भी एक छोटे से बैलून में यदि हम लोग हवा उसमें फिल करते हैं, भरते हैं, तो वह धीरे धीरे उसका आकार जो है बड़ा होते चला जाता है ना बच्चों। तो इससे क्या समझ में आता है कि हवा भी जो है वह स्थान घेरता है। ठीक है, ऑक्युपाइज मतलब लिख लीजिए बच्चों, स्थान घेरना, ऑक्युपाइज स्पेस, है ना, ऑक्युपाइज स्पेस। ठीक है, यानी स्थान घेरना, स्थान घेरना। ठीक है बच्चों, स्थान घेरना, स्थान घेरना, ऑक्युपाइज मतलब क्या होता है स्थान घेरना। दो यू कैन नॉट सी एयर इट ऑक्युपाइज स्पेस, है ना, आप जो है हवा को देख नहीं सकते लेकिन यह स्थान घेरता है। ठीक है, जैसे आपके देखिए ब्राउन कलर में लिखा हुआ है पुश अ बैलून इनटू एन द एम्प्टी प्लास्टिक बोतल, turn the neck of the bottle balloon and stretch it over the mouth of the bottle, blow hard into the balloon, you will not be able to blow up the balloon because the bottle is full of air, there is no space for more air in the bottle। ठीक है, यानी एक बैलून को रख दीजिए, ठीक है, और उसके बाद जो है उसमें हवा भरिए बैलून में, तो जितना बड़ा जो है बोतल होता है उतना ही बड़ा जो है वह बैलून जो है हवा के द्वारा बड़ा होगा, उससे अधिक बड़ा नहीं होगा। यानी जितना जगह जो है एक बैलून, एक मतलब जो है बोतल में रहेगा उतना ही आपको आपको जो है उतना ही मतलब जो है जगह हुआ जो है घेरता है। यदि बोतल में से निकाल के बैलून को ऐसे फुलाइए तो जो है तब जाके वह जितनी उसकी आकार है उतना बड़ा जो है वह फूलेगा। यानी इससे यह समझ में आता है कि हवा भी स्थान घेरता है। ठीक है बच्चों, दूसरा जो टॉपिक है एयर हैज वेट, हवा में भी भार होते हैं। आप लोग देखते होंगे ना कि जब खूब जोर से हवा चलता है, खूब तेज हवा मतलब चलता है जिसको आप लोग तूफान के नाम से जानते हैं, जब खूब जोर हवा चलता है, तूफान चलता है, तो उस अवस्था में क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े जो है पेड़ पौधे होते हैं, है ना, जो बहुत मजबूत होते हैं, वह जड़ से उखड़ गिर पड़ते हैं, है ना। तो हवा में अगर वजन नहीं होता तो ऐसा स्थिति कभी नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसको जो है प्रमाणित करने के लिए भी आप लोग को ब्राउन कलर में देखिए आप लोग को दिया हुआ है, लाइक एवरीथिंग एल्स अराउंड यू एयर हैज वेट। कोई भी मतलब वस्तु जो है आपके चारों ओर जिस तरह से मतलब
भार होता है उसी तरह से हवा में भी भार होता है। दिया हुआ है, टाई अ स्ट्रिंग एट द सेंटर ऑफ ए रूलर, हैंग द स्ट्रिंग ऑफ समथिंग सो दैट द can move about. The ruler should remain horizontal. Check this out by the hanging two balloons of the same size without the blowing them up. Blow up one of the balloon. The ruler will tilt down toward the side on which you hang the blow up balloon. The weight of the air in the pull down the ruler. कहा गया है कि एक मतलब जो है स्केल में, ठीक है ना, एक लकड़ी में, या सिंपल सा बात जो है समझिए, एक लकड़ी लीजिए, दोनों तरफ जो है दो प्रकार के मतलब बैलून भरिए। एक जो है एक बैलून में थोड़ा कम मतलब बैलून भरना है और दूसरे में ज्यादा, ठीक है। तो देखेंगे कि जिस बैलून में अधिक मतलब हवा भरा गया है, उस बैलून का जो है अधिक वजन होने के कारण वह नीचे की ओर जो है झुकता है ना। और जिस बैलून में कम हवा भरा गया है वह भारी वाले बैलून की तरफ जो है मतलब खिसकता है। हवा में भी क्या है, भार है। ठीक है बच्चों, आज जो है इतना ही।